नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा बात दुआ चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। भक्तों, आज की कथा स्मरण करने मात्र से भगवान श्री नारायण की कृपा प्राप्त होती है और नारायण भगवान की कृपा से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। बोलो कार्तिक मातम की जय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, भगवान श्री नारायण के इस भीष्म पंचक व्रत के जो एकादशी देवउठनी एकादशी के दिन कथा प्रारंभ होती है और दिन से दीपक जलते हैं, उसके मातम को कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 जन्म के पाप प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरों, पापों को नाश करने के लिए पुष्टिवर्धन देने वाली, मुक्ति देने वाली प्रबोधनी एकादशी का मातम श्रवण करो। सभी तीर्थों में दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ गुना फल प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान कार्तिक के महीने में शास्त्रों की कथा से जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञों से भी नहीं होते। जो कोई रात्रि को भगवान का जागरण करता है और कपूर का दीपक जलाता है, उसने करोड़ों गोदान के फल को प्राप्त कर लिया। जो कपूर के दीपक से भगवान की आरती करता है, वो 10,000 कुलों को मोक्ष को प्रदान करता है। जागरण में भगवान की रात को कीर्तन करे, जागरण में कपूर का, केसर का, कस्तूरी का इनका दीपक जलाए, धूप दे और विष्णु भगवान के मंदिर में दीपमाला करे, तो भगवान श्री नारायण कृपा से उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूध, दही, घी, जल, गंगा जल इन पंचामृत बना करके जो भगवान श्री नारायण को, श्री कृष्ण को स्नान कराता है, जागरण करता है, वो मनुष्य परम मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करने चाहिए। रात्रि वह जागरण करें, फिर ब्राह्मण को वस्त्र दान करें, तो वस्त्रों में, सूत में जितनी संख्या होती है, उतने हजारों वर्षों तक उस प्राणी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान को दान करने के लिए प्राणी जो नैवेद्य, वस्त्र, धूप, दीप इत्यादि जो भगवान के सामने अर्पित करता है, भगवान विष्णु के नाम से ब्राह्मण को दान करता है, वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। शंख के जल से जो विष्णु भगवान को स्नान कराता है, उसे 100 कपला गाय के दान का फल प्राप्त होता है। जिसके हृदय में विष्णु जी का रूप है, मुख में विष्णु भगवान का नाम है, जो हृदय में भगवान विष्णु को दान करता है, मुख में भी भगवान का नाम लेता है और जो भगवान का नैवेद्य पान करता है, भगवान का चरणामृत मस्तक पर धारण करता है, वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से विष्णु भगवान का कीर्तन करें, भगवान विष्णु को जगावे। नित्य गीत वाजा यजुर्वेद साम वेदों की कथा सुना करके भगवान को जगाना चाहिए। वासुदेव भगवान की कथा सुनना, स्तोत्र का पाठ करना, धूप दीप नैवेद्य से भगवान को दीपक दिखाना, तो ये भगवान विष्णु की कृपा से वो प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, कुबेर, सूर्य, चंद्र सबसे नमस्कृत हे भगवान विष्णु, हे नारायण, मंत्र के प्रभाव से आप जागो। हे गोविंद उठो, तुम्हारे सोते रहने से संसार सोता है, तुम्हारे उठने से संसार उठता है। मेघ गए, दिशा निर्मल हो गई। हे केशव, ये शरद ऋतु के फल और पुष्प स्वीकार करो। विष्णु भगवान के उठने पर सारी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। पूजा पाठ शुभ कार्य भगवान के जागने पर प्रारंभ हो जाते हैं। खीर सागर में जब भगवान विष्णु जी सोते हैं, जब करवट लेते हैं, उठते हैं, ये सभी व्रत करने वाले जो चतुर्मास व्रत करते हैं, उनको भगवान गरुड़ के ऊपर सवार करके अपने वैकुंठ लोक को ले जाते हैं। विष्णु भगवान के भक्त एकादशी के दिन भगवान को जो है शयन करावे और दूसरे दिन उठावे, शाम को अंग परिवर्तन भी करे। एकादशी बीत जाने पर द्वादशी के दिन भगवान को उटल लगावे और पंचामृत से स्नान करावे। गोरोचन का तिलक लगावे, आभूषण वस्त्र पहना करके
फूल कुमकुम से भगवान की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य खीर से भगवान का हवन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः या ओम नमो नारायणाय किसी भी मंत्र से आहुति देकर के भोजन भगवान का जो है खीर से हवन करें। फिर उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करावे। वस्त्र आभूषण रत्न कुमकुम फल पुष्प गाय दक्षिणा ये जो अपनी श्रद्धा के अनुसार है ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। चतुर्मास के नियम की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के अपने व्रत की संपूर्णता करें। उसके बाद में ब्राह्मण से आज्ञा लेकर के भोजन करें। व्रत उपवास में नित्य प्रति भगवान के मंत्रों का जाप करें और प्रार्थना करें कि ये व्रत हमने किया है आपके आशीर्वाद से पूरा हो। जागरण गीत नृत्य वाद्य इनके मातम को कोई भी कहने में समर्थ नहीं है, इसलिए इसे विष्णु पंचक भी कहा जाता है। हमने हजारों वर्ष विष्णु भगवान का पूजन किया तब ये व्रत हमको मिला है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये व्रत जो है ब्रह्मा जी ने भृगु जी से कहा और भृगु जी ने शुक्राचार्य से कहा। इस प्रकार से परंपरा से यह व्रत चलाया है। विष्णु पंचक का व्रत एकादशी से पूर्णमासी तक चलता है। देवउठनी एकादशी से प्रारंभ होता है। व्रत करने वाला विधान से स्नान करे, देवता ऋषि पितरों का तर्पण करे, धुला हुआ वस्त्र पहने, मौन होकर के इंद्रियों को जीत करके विष्णु भगवान का पूजन करे, पृथ्वी पर शयन करे, 5 दिन तक अखंड दीपक जलाने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करे। पूजा के अंत में अर्घ दे करके तिल और खीर से हवन करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा हवन करना चाहिए। 5 दिन तक नित्य प्रति भगवान की अलग अलग प्रकार से पूजा करें। प्रथम दिन कमलों से भगवान विष्णु के चरणों की पूजा करें। दूसरे दिन बेल पत्रों से भगवान के घुटनों की पूजा करें। तीसरे दिन तुलसी से भगवान की नाभि का पूजन करें। चौथे दिन जाति के फूलों से भगवान के कंधे का पूजन करें। 5वें दिन मालती के फूलों से सिर का पूजन करें। एकादशी के दिन पूजन करके गाय के गोबर का पान करें। द्वादशी को गोमूत्र करें। त्रयोदशी को गाय का दूध लेना चाहिए। चतुर्दशी को गाय का घी और पूर्णमासी को गाय का दही जरूर खाना चाहिए। 5 दिन विधि से स्नान पूजन करने से एकादशी को सोना दान करें, द्वादशी को घी दान करें, त्रयोदशी को गौ दान करें, चतुर्दशी को घी और खीर का दान करें, पूर्णमासी को सफेद और काले तिल अन्न और वस्त्रों का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम का ब्राह्मण युधिष्ठिर हुए थे, इसलिए भीष्म पंचक के दिन में भीष्म जी को रोज अंजलि से जल देना चाहिए। वासु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न बेबाग्र गोत वाले सांसद प्रबल वाले पुत्र के रहत गंगा के पुत्र जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी ऐसे भीष्म पितामह को 12 अंजलि भर करके ओम भीष्माय तर्पयामि कहकर के जल देना चाहिए। प्रतिपदा के दिन जो है फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे। व्रत करने वाला पूर्णमासी को ब्राह्मण को भोजन करावे और ब्राह्मण से जो बचे हुआ उनकी आज्ञा लेकर के फिर भोजन करे। इस प्रकार से जो इन पंचक 5 एकादशियों के व्रत मातम को करेंगे मुक्ति उनके हाथों में रहेगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों हमने देवउठनी एकादशी के कार्तिक मातम की कथा का वर्णन किया। आज के दिन बेर नहीं खाने हैं, बेर फल नहीं खाते हैं। बोलो कार्तिक मातम की जय, बोले एकादशी मातम की जय।